किसी को समझने का मौका तक नहीं मिलता कि हुआ क्या है। आसमान में उड़ते हवाई जहाज अपने रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि नीचे की धरती ही अचानक थम चुकी है। वैज्ञानिक बाद में बताएंगे कि धरती का रुकना मतलब उसकी घूर्णन ऊर्जा का खत्म हो जाना है और प्रकृति ऐसे झटकों को सहन करने के लिए बनी ही नहीं है। अब कुछ मिनट बीतते हैं और तब शुरू होता है दूसरा डरावना अध्याय। धरती के रुकते ही दिन और रात का चक्र टूट जाता है। जो हिस्सा सूरज की तरफ था वहां लगातार दिन रहने लगता है और जो अंधेरे में गया वह सदियों जैसी रात में डूब जाता है। तापमान का संतुलन बिगड़ जाता है। दिन वाले हिस्से में गर्मी असहनीय हो जाती है। समुद्र सूखने लगते हैं। जमीन तपती तवे जैसी बन जाती है और रात वाले हिस्से में ठंड इतनी भयानक होती है कि हवा भी जमने लगती है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि असली दुश्मन सिर्फ वो पहला झटका नहीं था, बल्कि वो स्थायी रुकाव है जिसने पूरी जलवायु व्यवस्था तोड़ दी है। अब हवाएं नहीं चलती क्योंकि कोरियोलिस प्रभाव खत्म हो चुका है। बादल एक जगह अटक जाते हैं। कहीं लगातार बारिश, कहीं सालों तक सूखा। खेती असंभव होने लगती है। जानवर अपने प्राकृतिक रास्ते भूल जाते हैं। पक्षी दिशाएं पहचान नहीं पाते। चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि धरती का कोर और घूर्णन आपस में जुड़े हैं। और जैसे जैसे यह ढाल कमजोर होती है, सूरज की घातक किरणें सीधे धरती पर गिरने लगती हैं। बीमारियां फैलती हैं। रेडिएशन से बचना मुश्किल हो जाता है। इंसान जमीन के नीचे शरण लेने लगता है। पुराने बंकर, मेट्रो टनल, खदानें, यही नए घर बन जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद धरती पूरी तरह नहीं रुकी, बल्कि बहुत धीरे घूम रही है, और अगर ऐसा है तो शायद लाखों सालों में जीवन फिर किसी नए रूप में ढल सकता है। वहीं कुछ लोग इसे ईश्वर का क्रोध बताते हैं। कुछ इसे ब्रह्मांडीय घटना, किसी विशाल ग्रह या अदृश्य ऊर्जा के टकराव का नतीजा मानते हैं। वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि धरती का यूं अचानक रुकना लगभग असंभव है क्योंकि इसके लिए अकल्पनीय ऊर्जा चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि ब्रह्मांड में असंभव जैसी चीजें भी घट चुकी हैं। डायनासोर का अंत भी कभी असंभव ही लगता था। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंसान बच सकता है? जवाब साफ नहीं है। भूमध्य रेखा के पास जीवन लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन ध्रुवों के पास कुछ क्षेत्र ऐसे बनते हैं जहां दिन रात की सीमाओं पर तापमान कुछ हद तक सहने योग्य रहता है। वहीं मानव बस्तियां सिमटने लगती हैं। एक नई दुनिया जन्म लेती है जहां सूरज हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। समय की परिभाषा बदल जाती है। घड़ियां बेकार होती जाती हैं। कैलेंडर अर्थहीन हो जाते हैं। इंसान पहली बार समझता है कि वह धरती का मालिक नहीं, सिर्फ एक यात्री है। और जब वह सोचता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है, तब एहसास होता है कि धरती का रुकना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि जिस ग्रह को हम स्थिर और स्थायी मानते हैं, वह भी एक नाजुक संतुलन पर टिका है। और अगर वह संतुलन टूट जाए, तो पूरी सभ्यता एक पल में कहानी बन सकती है। और शायद कहीं किसी अंधेरे कोने में कोई भविष्य का जीव धरती की खामोश सतह पर खड़ा होकर यह सवाल करेगा कि कभी यहाँ एक प्रजाति रहती थी जो खुद को सबसे बुद्धिमान कहती थी, लेकिन अपने ही घर की गति को समझ नहीं पाई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल नहीं रह जाता कि धरती क्यों रुकी। यह नहीं रह जाता कि धरती क्यों रुकी, बल्कि यह बन जाता है कि क्या जीवन फिर से खुद को ढाल पाएगा। क्योंकि इतिहास बताता है कि जीवन जिद्दी होता है। वह हर तबाही के बाद किसी न किसी रूप में लौटता है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अगर धरती पूरी तरह स्थिर हो जाए तो भी उसके भीतर का पिघला हुआ कोर तुरंत ठंडा नहीं होगा। वह हजारों साल तक गर्म रहेगा और उसी गर्मी से कुछ सीमित इलाकों में ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इंसान धीरे धीरे तकनीक को प्रकृति के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रकृति को तकनीक के हिसाब से मोड़ने की कोशिश छोड़ देता है। अब लक्ष्य विकास नहीं, सिर्फ अस्तित्व होता है। बच्चे ऐसे संसार में पैदा होते हैं जिन्होंने कभी घूमती धरती नहीं देखी। उनके लिए सूरज का एक ही जगह सा अटका रहना सामान्य है। वे कहानियों में सुनते हैं कि कभी दिन और रात बदलते थे, कभी मौसम आते जाते थे, और वे इसे कल्पना समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम आज देवताओं और मिथकों को समझते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि धरती का रुकना अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ था। एक ऐसी परीक्षा जिसमें सिर्फ वही प्रजाति टिकेगी जो लालच छोड़कर संतुलन सीख ले। लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमेशा के लिए खो चुका होता है। नीले समंदर, हरे जंगल, खुले आसमान के नीचे की आज़ादी, यह सब अब सिर्फ रिकॉर्ड्स और यादों में बचता है। और शायद यही इस घटना का सबसे डरावना पहलू है कि तबाही अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाती है। लोग नए नियमों में जीना सीख लेते हैं। अंधेरे और रोशनी के बीच सीमित पट्टी पर शहर बसते हैं, जहां न ज्यादा गर्मी है, न जानलेवा ठंड। और वहीं मानव सभ्यता की आखिरी लौ जलती रहती है। लेकिन कहीं न कहीं यह सवाल हमेशा हवा में तैरता रहता है कि अगर धरती फिर कभी घूमने लगी तो क्या होगा? क्या यह दूसरी शुरुआत होगी या आखिरी प्रहार? कोई नहीं जानता, क्योंकि धरती हमें कुछ भी बताने की पाबंद नहीं। वह न तो हमारी अनुमति से घूमी थी और न हमारे कहने से रुकी। और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि ब्रह्मांड में हम केंद्र नहीं हैं, बस एक छोटी सी कहानी है जो एक घूमते हुए ग्रह पर शुरू हुई थी और एक रुके हुए ग्रह पर खुद से यह पूछते हुए खत्म हो रही है कि अगर हमें पहले ही पता होता कि सब कुछ इतना नाजुक है, तो क्या हम कुछ अलग करते या फिर इंसान होने के नाते वही गलतियां दोहराते? और इसी सवाल के साथ यह कल्पना आपको अकेला छोड़ देती है, क्योंकि जवाब विज्ञान के पास भी पूरा नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इंसान इस रुकी हुई धरती को समझने की कोशिश करने लगता है। पहले डर था, फिर अफरा तफरी, और अब सवाल। वैज्ञानिक छोटे छोटे समुदायों में बंटकर नए नियम बनाते हैं। वे बताते हैं कि धरती का रुकना सिर्फ सतह की कहानी नहीं है, असली बदलाव उसके अंदर चल रहा है। पृथ्वी का कोर अब भी घूमने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर की परतें स्थिर हैं। इसी खिंचाव से भूकंप लगातार आते रहते हैं। जमीन कभी भी शांत नहीं होती। हर दिन एक नई दरार, हर हफ्ते एक नया पहाड़, और कहीं कहीं पूरा इलाका निगल जाने वाले गड्ढे। इंसान समझ जाता है कि अब स्थायित्व नाम की चीज इतिहास बन चुकी है। फिर भी जीवन रुकता नहीं। कुछ लोग पुराने शहरों के मलबे से तकनीक निकालते हैं, सोलर पैनल, बैटरियां, रेडियो, क्योंकि सूरज अब एक ही दिशा में स्थिर है और उसकी ऊर्जा लगातार एक ही तरफ गिरती रहती है। दिन वाले हिस्से में यह ऊर्जा जीवन के लिए अभिशाप है, तो सीमावर्ती इलाकों में वरदान बन जाती है। वहीं नए शहर उगने लगते हैं, न ऊपर खुले आसमान के नीचे, न पूरी तरह जमीन के अंदर, बल्कि आधे आधे। इंसान नई वास्तुकला सीखता है, गर्मी से बचने के लिए मोटी दीवारें, रोशनी के लिए परावर्तक शीशे और हवा के लिए सुरंगें। बच्चे इन शहरों में खेलते हैं और उनके लिए यह दुनिया सामान्य है। वे पूछते हैं कि धरती पहले क्यों घूमती थी, और बड़े लोग जवाब देते हैं ताकि दिन और रात बन सकें। लेकिन वह जवाब उनके लिए अधूरा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी रात को चलते हुए नहीं देखा, केवल स्थिर अंधेरे को जाना है। धीरे धीरे भाषा बदलने लगती है। समय को मापने के नए तरीके बनते हैं। सूरज की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी गर्मी से घड़ियां चलती हैं। और इतिहास की किताबों में लिखा जाता है कि कभी एक युग था जब इंसान को लगता था कि वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। अब वही इंसान प्रकृति की एक झलक से कांप जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि धरती का रुकना किसी बाहरी शक्ति का संकेत है। शायद ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। शायद यह निश एक चेतावनी थी। तो कुछ लोग इसे पूरी तरह वैज्ञानिक घटना मानते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी विशाल पिंड ने पास से गुरुत्वीय खिंचाव डाला हो, तो ऐसा असंतुलन संभव है। लेकिन सच्चाई किसी के पास पूरी नहीं है। और यह अधूरापन ही इंसान को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि अज्ञात से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। साल बीतते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, और धीरे धीरे धरती की कहानी एक नई दिशा लेती है। कुछ पौधे ऐसे विकसित हो जाते हैं जो लगातार रोशनी में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ जानवर स्थायी अंधेरे में देखने लगते हैं। विकास की रफ्तार तेज हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियां चरम पर हैं। और इंसान पहली बार खुद को प्रकृति के बराबर नहीं, बल्कि उसके प्रयोग का हिस्सा महसूस करता है। फिर एक दिन कुछ असामान्य रिकॉर्ड होता है। बेहद हल्का सा कंपन, इतना हल्का कि ज्यादातर लोग उसे महसूस भी नहीं करते। लेकिन उपकरण पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिक चुप हो जाते हैं।
क्योंकि वह कंपन वैसा ही है जैसा कभी घूर्णन की शुरुआत में होता है। सवाल उठता है, क्या धरती फिर से घूमने की कोशिश कर रही है या यह सिर्फ अंदरूनी हलचल है? उम्मीद और डर एक साथ जन्म लेते हैं, क्योंकि अगर धरती फिर घूमी तो वह शुरुआत भी हो सकती है और विनाश भी। सदियों से स्थिर दुनिया में रहने वाले लोग नहीं जानते कि बदलती रात और दिन को कैसे सहेंगे। और यही कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। नीति है, क्योंकि इंसान अब प्रार्थना नहीं करता कि धरती घूमे, बल्कि यह सोचता है कि क्या वह बदलाव के लिए तैयार है। कभी वह बदलाव चाहता था, अब उससे डरता है। और शायद यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है कि जब कुछ हमारे पास होता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते, और जब वह छिन जाता है तो उसकी कल्पना भी डरावनी लगती है। कहानी यही थमती नहीं, क्योंकि यह धरती की कहानी है, और धरती कभी अपनी पूरी बात एक साथ नहीं कहती। वह बस संकेत देती है, और इंसान हर संकेत से एक नई कहानी गढ़ लेता है। शायद किसी दिन यह ग्रह फिर से घूमे, या शायद हमेशा के लिए स्थिर रह जाए। लेकिन तब तक जो बचा है वह है सवाल। और वही सवाल इंसान को जिंदा रखता है, क्योंकि जब तक सवाल हैं तब तक कहानी खत्म नहीं होती। सोचिए, जब धरती रुकी थी तब इंसान को लगा था कि इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि धरती का रुकना अंत नहीं था, वह तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें हर बीतता दिन पिछले दिन से ज्यादा अजीब, ज्यादा भारी और ज्यादा चुपचाप डराने वाला था। क्योंकि शुरुआती तबाही शोर के साथ आई थी, लेकिन जो बदलाव बाद में आए वे खामोशी में आए। और इंसान हमेशा शोर से ज्यादा खामोशी से डरता है। पहले लोग दिन गिनते थे, फिर हफ्ते, फिर साल, और फिर समय गिनना ही छोड़ दिया। क्योंकि जब सूरज एक ही जगह टिका हो, जब अंधेरा कभी हटता ही न हो, या रोशनी कभी ढलती ही न हो, तब घड़ी सिर्फ एक खिलौना बन जाती है। वैज्ञानिक कहते थे कि इंसान आदत का गुलाम होता है, और यह बात पहली बार सच साबित हो रही थी। क्योंकि जो दुनिया कभी सहनीय लगती थी वही अब सामान्य लगने लगी थी। लोग उस रेखा के पास बस गए थे जहां रोशनी और अंधेरा मिलते थे। न पूरी जलन, न पूरी ठंड, बस एक अजीब सा संतुलन। और वहीं नई सभ्यता जन्म ले रही थी। लेकिन यह सभ्यता पुरानी दुनिया जैसी नहीं थी। यहाँ कोई सुबह की जल्दी नहीं थी, कोई रात की नींद नहीं थी। यहाँ जीवन बस चलता रहता था, बिना रुके, निरुके, बिना बदले। जैसे धरती की स्थिरता ने इंसान की सोच को भी स्थिर कर दिया हो। बच्चे पैदा होते थे, बड़े होते थे, और मर जाते थे, बिना यह जाने कि कभी आसमान घूमता था, कभी तारे चलते थे। उनके लिए कहानियां थीं कि धरती कभी घूमती थी। और वे कहानियां उन्हें उतनी ही अविश्वसनीय लगती थीं जितनी हमें उड़ने वाले घोड़े लगते हैं। धीरे धीरे इंसान ने खुद से सवाल करना बंद कर दिया, क्योंकि सवाल जवाब नहीं देते थे और जवाब उम्मीद नहीं देते थे जो वो दिसिए। लेकिन हर सभ्यता में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप नहीं बैठते। ईद दीन ये सी ए, जो इस स्थिर दुनिया में भी हलचल खोजते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे ही लोग थे। वे दिन रात नहीं देखते थे, वे सिर्फ आंकड़े देखते थे। और उन आंकड़ों में उन्हें कुछ ऐसा दिखने लगा जो आम लोगों की नजर से छिपा था। धरती पूरी तरह मरी नहीं थी, वह बस जमी हुई थी। उसके अंदर अब भी हलचल थी, कोर की गर्मी अब भी मौजूद थी। और कभी कभी वह गर्मी धरती की सतह तक अपना संकेत भेजती थी। छोटे छोटे कंपन, इतने हल्के कि इंसान उन्हें महसूस न कर सके। लेकिन मशीनें उन्हें दर्ज कर लेती थीं। और हर बार जब ऐसा होता, वैज्ञानिकों के दिल की धड़कन तेज हो जाती, क्योंकि यह संकेत हो सकते थे या तो एक नई शुरुआत के, या फिर एक नए अंत के। और इंसान अब दोनों से डरता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि बदलाव हमेशा उम्मीद नहीं लाता। कई साल बीत चुके थे जब पहली बार किसी बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा, अगर धरती फिर घूमने लगी तो क्या होगा? और उस शिक्षक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यह सवाल किताबों में नहीं था, यह सवाल भविष्य में था। और भविष्य अब किसी के नियंत्रण में नहीं था। कुछ लोग चाहते थे कि धरती कभी न घूमे, क्योंकि उन्होंने इस स्थिर दुनिया में अपना घर बना लिया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी संतुलन के अनुसार ढाल ली थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर दिन उस दिशा में देखते थे जहां सूरज अटका हुआ था, और मन ही मन यह उम्मीद करते थे
कि शायद एक दिन वह हिले, सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा, बस इतना कि यह दुनिया फिर से बदल सके। लेकिन धरती किसी की उम्मीदों पर नहीं चलती, वह बस अपने नियमों पर चलती है। और इंसान को अब यह समझ में आने लगा था कि वह नियमों का निर्माता नहीं, सिर्फ उनका गवाह है। और जैसे जैसे वह स्थिर दुनिया आगे बढ़ती गई, इंसान ने एक बात महसूस करनी शुरू कर दी कि असली खतरा अब बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर था। क्योंकि जब हर दिन एक जैसा हो, जब आसमान कभी रंग न बदले, जब रोशनी और अंधेरा एक ही जगह अटके रहें, तब दिमाग भी धीरे धीरे रुकने लगता है। लोग सपने देखना भूलने लगे, क्योंकि सपनों में भी वही दुनिया आती थी, वही स्थिर सूरज, वही लंबा साया, वही अंतहीन इंतजार। और यही वह समय था जब कुछ लोगों ने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू किया। वे कहते थे कि उन्हें धरती की धड़कन सुनाई देती है, जैसे कोई विशाल दिल बहुत गहराई में अब भी धड़क रहा हो। पहले लोग हंसे, फिर डरने लगे, और फिर वैज्ञानिकों ने उन बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया, क्योंकि उनके उपकरण भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। धरती की गहराइयों से आती हुई बेहद धीमी तरंगें, इतनी धीमी कि एक इंसानी जीवन में उनका सिर्फ एक ही चक्र पूरा होता। और यह संकेत था कि धरती पूरी तरह मृत नहीं है, वह बस किसी लंबी नींद में है, और नींद कभी भी टूट सकती है। इसी डर और उम्मीद के बीच नई पीढ़ियां बड़ी हुईं। उन्हें स्कूलों में यह नहीं सिखाया जाता था कि दिन क्या होता है और रात क्या होती है, बल्कि यह सिखाया जाता था कि कैसे संतुलन में जिया जाए, कैसे कम ऊर्जा में ज्यादा समय निकाला जाए, कैसे रोशनी से बचा जाए और अंधेरे से डरा न जाए। इंसान ने खुद को प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसके किनारे किनारे चलना सिखा लिया था। लेकिन इतिहास गवाही देता है कि इंसान कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहता। कुछ लोग ऐसे थे जो इस सीमावर्ती पट्टी को छोड़कर आगे जाना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि पूरी रोशनी में क्या बचा है और पूरे अंधेरे में क्या छिपा है। कई दल भेजे गए, कुछ लौटे, कुछ कभी नहीं लौटे। जो लौटे उन्होंने बताया कि रोशनी वाले हिस्से में जमीन अब भी तपती सांस ले रही है, वहां हवा जैसे जलती हो, और अंधेरे वाले हिस्से में खामोशी इतनी भारी है कि अपने दिल की आवाज डराने लगती है। लेकिन वहां भी जीवन के संकेत थे, अजीब किस्म के जीव, धीमी गति से चलते हुए, जैसे उन्होंने भी धरती की स्थिरता को अपना लिया हो। और यह जानकर इंसान और भी उलझ गया, क्योंकि अगर जीवन ऐसे भी जी सकता है, तो शायद इंसान को भी खुद को और बदलना पड़ेगा। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जब सभी रिकॉर्ड एक साथ हरकत में आ गए। एक साथ, बिना चेतावनी, धरती के अलग अलग हिस्सों में वही सूक्ष्म कंपन दर्ज हुआ। इस बार यह संयोग नहीं था, यह एक पैटर्न था। वैज्ञानिक समझ गए कि यह सिर्फ आंतरिक हलचल नहीं, बल्कि किसी बड़े बदलाव का संकेत है। और इस खबर ने पूरी सभ्यता को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा डर गया। वे कहते थे कि अगर धरती फिर घूमी तो जो बचा है वह भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा चुपचाप खुश था, क्योंकि उन्हें लगा कि ठहरी हुई जिंदगी से बेहतर कोई भी बदलाव है, चाहे वह कितना ही खतरनाक क्यों न हो। बहसें होने लगीं, प्रार्थनाएं होने लगीं। कुछ लोग धरती से विनती करने लगे कि वह जैसी है वैसी ही रहे, और कुछ लोग उससे यह कहने लगे कि अब बहुत हो चुका है, अब आगे बढ़ो। लेकिन धरती इन आवाज़ों को सुनने के लिए नहीं रुकी थी, वह बस अपने ही नियमों का पालन कर रही थी। और फिर एक दिन, बहुत ही धीरे, इतना धीरे कि उसे सिर्फ सबसे संवेदनशील यंत्र ही पकड़ पाए, धरती ने जैसे हल्की सी सांस ली। और उसी क्षण पूरी मानव सभ्यता सन्न रह गई, क्योंकि यह पहली बार था जब स्थिरता में दरार पड़ी थी। सूरज अपनी जगह से नहीं हिला था, लेकिन उसकी छाया में एक अजीब सा फर्क महसूस हुआ, जैसे कुछ बदल रहा हो। और यह एहसास ही इंसान के लिए काफी था, क्योंकि सदियों बाद पहली बार भविष्य पूरी तरह बंद नहीं लग रहा था।
लेकिन यह खुला दरवाज़ा उम्मीद का था या विनाश का? जी, यह कोई नहीं जानता था।